मेरे से ना बहुत लोग ऐसे नाराज चल रहे हैं, कह रहे भैया इतने महंगे महंगे लैपटॉप दिखा रहे हो, कुछ सस्ता स्टूडेंट के लिए या फिर कुछ ऐसा एंट्री लेवल लैपटॉप वगैरह कर लो। अब जब बजट में लैपटॉप की बात होती है, इन्फिनिक्स कहता है भाई साहब मैं बैठा हूं, मैं कुछ ना कुछ लॉन्च कर दूंगा। इन्होंने जस्ट अभी अपनी एक्सबुक B15 लॉन्च करी है, जिसके अंदर AMD Ryzen 5000U सीरीज प्रोसेसर है, लेकिन प्राइसिंग काफी बजट में 30,000 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है Ryzen 5 वाला, और Ryzen 7 34990, और ये लिस्टेड प्राइसिंग है। कार्ड ऑफर, बैंक ऑफर तो यहाँ पे मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। एंड इसी प्राइस पे 16 GB रैम मिलती है। यूजुअली हमारे को इस प्राइस पॉइंट पे हमेशा 8 GB रैम मिलती है, और बाकी बहुत सारी चीजें इस लैपटॉप के अंदर, कई जगह अच्छा है, कई जगह थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज है। सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। मैं इतने डब्बा खोलता हूं, तुम इतने लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है वो कर दो भाई साहब। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सुंदर सा ब्लैक कलर का बॉक्स है, एक्स बन रखा है यहाँ पे बढ़िया सा। और सबसे पहले हमारे को फॉर्म में लैपटॉप मिल जाएगा सफेद चादर में। ओहो, क्लीन सिंपल लुक। फिंगरप्रिंट्स के निशान इग्नोर कर दें, टेस्टिंग हो चुकी है, बाद में पैक करा है। और अंदर थोड़ी सी पुस्तक की बातचीत है, और इसके अंदर हमारे को चार्जर मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे टाइप C to C केबल वाला चार्जर है 65 वॉट का, एंड अच्छी खासी C to C लंबी केबल भी हमारे को इसके साथ मिल जाती है। इस टाइप के चार्जर का बहुत फायदा होता है, फोन में यूज कर लो, लैपटॉप में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। केबल खराब हो जाए केबल चेंज कर लो, वो अटैच्ड केबल वाला सीन मेरे को सही नहीं लगता चार्जर के साथ। तो यहाँ पे जो लैपटॉप है ना, स्पेस ग्रे कलर में है, कोई और कलर ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। एंड लुक्स वगैरह काफी सटल हैं। यहाँ पे सिंपल प्लेन टॉपलेट है जिसपे ब्रांडिंग हो रखी है, और हाँ टॉपलेट मेटल की मिलती है। उसके अलावा बाकी पूरा लैपटॉप हमारे को पॉलीकार्बोनेट में मिलता है, लाइक कीबोर्ड वाला एरिया एंड द बॉटम एरिया। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, एंड मैक्सिमम कुछ इतनी 160-170 डिग्री से जाती है। थोड़ा सा बेस उठता है लिड खोलते हुए, बहुत हल्का सा। एंड लैपटॉप बिल्कुल ही लाइटर साइड नहीं है, 1.65 kg का लैपटॉप, और अगर आप इसका हल्का सा चार्जर भी इंक्लूड कर लोगे तो 1.8 kg तक ही जाता है। एंड उसके बावजूद भी वो 2 kg वाले सेगमेंट को हिट नहीं करता, तो वो स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, उन्हीं टाइप के सेगमेंट को टारगेट करता है। और लैपटॉप की थिकनेस इतनी कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, 19.5 mm के आसपास मिलता है, और मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। तो अगर आपका शेक वेक होता है, लैपटॉप बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तब ये सर्टिफिकेशन मिलते हैं, तो खराब नहीं होगा। फिर भी बचा के रखना, कहीं नहीं तो फेंकते फिर रहे इधर उधर। और यहाँ पे जो स्क्रीन वॉबल है वो हमारे को मिलता है अच्छा खासा, और कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर, टॉप लिड फ्लेक्स बहुत ना के बराबर। ओवरऑल बिल्ड सॉलिड फील होती है जिस प्राइस पे आता है। और स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, AMD Ryzen 5 5500U प्रोसेसर वाला लैपटॉप हमारे पास है। इसके अंदर Ryzen 7 5825U भी आपको मिलेगा। अगर आपका यूज केस थोड़ा सा और ऊपर लेवल का है तो आप उसके अंदर आराम से 3000 रुपए एक्स्ट्रा लगा सकते हो 8 GB रैम वाले में। बाकी 35,000 रुपीज का 16 GB रैम वाला है, तो ज्यादा प्राइस का डिफरेंस भी नहीं है। और ये हमारा 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, AMD Radeon ग्राफिक्स iGPU मिलता है, 16 GB DDR4 रैम डुअल चैनल में 8 GB की 2 स्टिक्स है, 3200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली, एंड 64 GB रैम तक अपग्रेड कर सकते हो। वैसे तो 16 GB मोर देन इनफ है, 8 में भी काम चल जाता है, किसी चाहिए 64 GB। और 512 GB की Gen 3 SSD हमारे को इसके अंदर मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, एंड अप टू 2 TB तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। सिंगल ही SSD का स्लॉट है इसके अंदर। वैसे अगर स्टोरेज कम पड़ती है तो माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी है राइट साइड में, उसमें भी आप एज अ स्टोरेज एक्सपेंशन माइक्रो SD कार्ड को यूज कर सकते हो। सस्ते वाला भी चला लो, अगर आपको ज्यादा रीड एंड राइट स्पीड चाहिए तो उसके फिर हार्ड ड्राइव वाली प्राइसिंग हो जाती है, तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0। MS ऑफिस नहीं मिलेगा इसके अंदर, मेरे हिसाब से MS ऑफिस तो होना चाहिए था, बिकॉज ये जो लैपटॉप है वो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है, एंड MS ऑफिस बहुत क्रूशियल है। देन आ जाती है डिस्प्ले, वही 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिल जाएगी, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, बिकॉज 1080p डिस्प्ले है, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ब्रांड ने 250 निट्स की ब्राइटनेस बोली है, हमने टेस्ट करके देखा था तो 280 निट्स के आसपास निकल गई। कलर गैमेट इज बेसिक, वही 66% sRGB, 47% NTSC, बाकी आप देख सकते हो। डिसेंट डिस्प्ले है, OTT वगैरह देखना हो, आप अपना ऑफिस वाला काम करते हो या मीटिंग्स वगैरह लेते हो, तो उसके अंदर आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। हाँ, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वैसा प्रोसेसर भी नहीं है ना कि आप वीडियो एडिटिंग एडवांस लेवल कर रहे हो, कुछ भी है। एंड ऑब्वियसली द प्राइसिंग, वो थोड़ा दिमाग में रखना। और सारे मेजर पोर्ट्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे को एक DC इन पावर इनपुट पोर्ट मिलता है, जो इसके डब्बे में नहीं आता, चार्जर टाइप C आता है। बट हाँ, जो ये वाला पोर्ट है, ऐसा वाला चार्जर अगर आपके पास है तो भी उससे चार्ज कर पाओगे। उसके अलावा HDMI 1.4 का पोर्ट, 4K 120 हर्ट्ज एंड 1440p 240 हर्ट्ज आउटपुट मिल जाता है। और टाइप C पोर्ट है जो पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है अप टू 65 वॉट। चाहे इसका चार्जर यूज कर लो या कोई भी 65 वॉट का चार्जर, आप इस लैपटॉप को चार्ज कर पाओगे। और ये अच्छी चीज है, यूजुअली 35,000 के नीचे जितने लैपटॉप्स है उसके अंदर टाइप C PD का सपोर्ट बहुत रेयरली मिलता है, मतलब 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आते हैं वो। बाकी कोई लैपटॉप ऐसा है तो मेरे को बताना कमेंट करके टाइम स्टैम्प के साथ। एंड यस, यही टाइप C पोर्ट डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है, 4K 120 हर्ट्ज एंड 1440p 240 हर्ट्ज तक जाता है, जो हमारा मॉनिटर है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन आउटपुट देखते हैं ना। और USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट एंड एक और टाइप C पोर्ट, और ये टाइप C आई थिंक USB 2.0 वाला है, बिकॉज जो डेटा ट्रांसफर स्पीड्स भी है हमारी 40 Mbps के आसपास आ रही थी, और कोई भी डिस्प्ले आउटपुट वगैरह भी नहीं है। और राइट साइड में केंजिंगटन लॉक, SD कार्ड का स्लॉट 1 TB तक हमने चला के देखा था, जो हमारे पास है तो चल रहा था। उसके अलावा 3.5 mm ऑडियो जैक, 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट और RJ45 लैंड पोर्ट। तो ओवरऑल पोर्ट्स जिस प्राइस पॉइंट पे लैपटॉप आता है भरपूर मिलते हैं।
नो डिसअपॉइंटमेंट। एंड 15.6 इंचेस का लैपटॉप है, फुल साइज कीबोर्ड मिलेगा, नमपैड भी है और सारी कीज अच्छी खासी बड़ी बड़ी है। टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, डेडिकेटेड को पायलट की भी है भाई इसके अंदर, और ये सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट मिलती है, 3 लेवल्स की ब्राइटनेस है और अंधेरे में अच्छी दिखाई देती है। और उसके अलावा जो ट्रैक पैड है मीडियम साइज वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है। और हाँ, फुली क्लिकेबल को इतना ज्यादा सीरियसली मत लिया करो क्योंकि 50% से नीचे नीचे वाला ही दबता है, उससे ऊपर का नहीं दबता। बट वहां होता नहीं डेडिकेटेड क्लिक्स नहीं है, तो वो वाला फुली क्लिकेबल कैटेगरी में आता है। और हाँ, ट्रैक पैड में मेरे को एक चीज फील हुई है, थोड़ा सा रफ है चलाने में, इसका टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं है, तो आपको आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और भाई ये है इसका वेबकैम टेस्ट, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 1080p 30 fps वाला वेबकैम मिलता है, यूजुअली 720p आते हैं इस प्राइस पॉइंट के आसपास में। एंड लाइट कंट्रोल वगैरह भी अच्छा है। बाकी क्वालिटी कैसी आ रही है माइक की, कैमरा की, मेरे को आप कमेंट करके बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। और भाई स्पीकर्स काफी बढ़िया है इसके। वैसे 1.5 वॉट के 2 स्पीकर है डाउन फायरिंग वाले, लेकिन 1.5 वॉट फील नहीं होते, क्योंकि जो ब्रांड 2-2 वॉट लिखते हैं ना उनके बहुत लो फील होते हैं, ये बहुत लाउड है। एक बार हेडफोन लगाओ जरा, थोड़ा पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा। अच्छे खासे लाउड है स्पीकर, फुलफिलिंग से भी हैं, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे डेफिनेटली। और DTS ऑडियो प्रोसेसिंग मिलती है, जिसकी एक ऐप भी आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स वगैरह है। हेडफोन में या स्पीकर में अगर आप कोई भी कंटेंट देखोगे तो पीक आउटपुट के लिए। और इसके अंदर हमारे को 50 वॉट आवर की बैटरी मिलती है, और जिस प्राइस सेगमेंट का लैपटॉप है, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी हमारे को मिलती है भाई 50 वॉट आवर। इसको हमने बैटरी सेविंग मोड पे लगाया था, स्पीकर 100% वॉल्यूम पे, स्क्रीन की ब्राइटनेस 50% पे, जिसमें यूट्यूब प्लेबैक, ब्राउजिंग, साइड बाय साइड एप्लीकेशंस वगैरह हो गई। उसके अंदर मैक्सिमम 5 आवर्स 20 मिनट्स के आसपास का बैटरी बैकअप निकल गया है। और अगर आप इस लैपटॉप को 65 वॉट के चार्जर से चार्ज करते हो तो 2 आवर्स 15 मिनट्स के आसपास लगता है फुल चार्ज होने में लैपटॉप को। एंड अब फाइनली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क देख लो, सिनेमा 2024 निकाला था, ठीक ठाक से नंबर आते हैं। R23 वही 5800 एंड 1100 के आसपास। Geekbench 6 में भी मल्टी कोर सिंगल कोर्स के नंबर ये रहे। Geekbench 6 का AI बेंचमार्क निकाला। ऑब्वियसली दिस मशीन इज नॉट फॉर AI, यस क्लाउड बेस्ड AI आप सारा कर पाओगे, को पायलट चल जाएगा, चैट जीपीटी चलाना कुछ वो कोई दिक्कत नहीं है, लोकली उसकी परफॉर्मेंस के लिए है। एंड डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए क्रॉसमार्क का बेंचमार्क एंड पीसी मार्क 10 4000 के आसपास। और जीपीयू परफॉर्मेंस के लिए Geekbench 6 OpenCL 13000 के आसपास। अब देखो, जो रेगुलरली लैपटॉप के रिव्यूज देखते हैं वो सारे नंबर समझ गए होंगे, ये कंपैरिजन के लिए होता है, हम सारे वीडियोस में करते हैं। और ये एंट्री लेवल लैपटॉप है तो उसके अंदर यही वाले बेंचमार्क्स हैं। तो अगर आपको कोई भी इसी प्राइस पॉइंट पे कभी हम फ्यूचर में कोई और लैपटॉप करते हैं तो आप कंपेयर कर पाओ, हायर इज बेटर। एंड अब थोड़ी रियल लाइफ यूज केस की बात कर लेते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो जो काम आपको करने हैं, जस्ट लाइक डे टू डे टास्क, आपने बहुत सारी साइड बाय साइड एप्लीकेशंस खोली हैं, ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स खोले हैं। हमारे पास 16 GB वाला वेरिएंट है भाई, टच से मस नहीं हुआ, बढ़िया लैपटॉप चल रहा था, कोई लैग वैग नहीं मिला। हाँ, छोटा मोटा लैग सटर मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द रैम कंजम्पशन। तो डे टू डे टास्क में वही अपना OTT वगैरह चला लिया, म्यूजिक वगैरह सुन लिया, ऑफिस वाले काम कर लिए, मीटिंग्स वगैरह ले ली। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई वढ़ाई कर ली, कोई दिक्कत नहीं देगा लैपटॉप उसके अंदर। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो बिगिनर लेवल बेसिक कोडिंग लाइक पाइथन, सी, जावा, या फिर वेब डेवलपमेंट की तरफ अगर आप जा रहे हो, HTML CSS वगैरह, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह या ऐप डेवलपमेंट के लिए जाना तो उसके लिए GPU लगता है, फिर उसके लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। 30-35,000 के हिसाब से बता रहा हूं। और सिस्टम की स्टेबिलिटी हमने टेस्ट करके देखी कि भाई क्रैश वगैरह तो नहीं होना। तो 1 घंटे के लिए ना CPU को 100% लोड पे डाल दिया था प्राइम 95 के थ्रू, और यहाँ पे क्लॉक स्पीड्स भी ठीक ठाक 4 GHz तक चली गई थी, एवरेज भी 2 GHz का था, टेम्परेचर 89 तक तो गया पर 71 का एवरेज मेंटेन कर गया, और जो वॉटेज है वो 30 वॉट तक गई, लेकिन 15 वॉट के एवरेज पे था। और 1 घंटे तक भी 100% लोड डालने के बाद भी लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। तो मशीन स्टेबिलिटी चलेगी, बल्कि इतना लोड तो कोई इसका यूजर डाल भी नहीं पाएगा। ये हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया, तो हमने करके देख लिया। और इतना कुछ हो रहा था, मैंने कहा चलो गेम टेस्ट भी करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहले CS2 सारे गेम्स हम 720p पे चेक कर रहे हैं, बिकॉज ये डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप नहीं है। एंड लो सेटिंग्स में CS2 में आराम से भाई 75 to 80 FPS हमारे को मिल रहा है। ऑब्वियसली इसकी स्क्रीन 60 हर्ट्ज वाली है, तो अगर आपके पास मॉनिटर वगैरह है विद हाई रिफ्रेश रेट, अगर आपको बाय चांस कभी कैजुअल गेमिंग वगैरह करनी है, CS2 अगर आपको खेलना है, तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको। फिर वैलोरेंट टेस्ट किया, इसके अंदर भी लो सेटिंग्स हमने रखी 720p में, एंड इस लैपटॉप का CPU हमारे को ठीक ठाक मिलता है, तो आराम से 120 to 130 FPS के आसपास मिल जाएंगे। और GTA 5 एनहांस्ड एडिशन प्रीसेट मिनिमम रखा था हमने, बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स, उसके अंदर भी प्लेबल 40 to 45 FPS मिल गए। कैजुअल गेमिंग कभी बार करने का मन बने तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। तो देखो, कंक्लूड करते हैं, ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छी मशीनरी है। 32,000 रुपीज में आपको 16 GB रैम मिल जाएगा Ryzen 5 के साथ, एंड 35,000 में Ryzen 7। बाकी अगर आपको ज्यादा रैम नहीं चाहिए तो 8 GB रैम वाले वेरिएंट भी है। 30,000 के आसपास में 8 GB रैम वाला Ryzen 5 है, और 33,000 में Ryzen 7 वाला 8 GB रैम है। तो डेफिनेटली प्राइसिंग काफी बजट में, और जिन यूजर्स को टारगेट करता है वो मैंने आपको बता दिया। तो देखो, जिनका बजट होता है ना 20-25 हजार के आसपास, और वो दूसरे टाइप के लैपटॉप्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेटली एक विंडोज लैपटॉप के लिए आपको जाना चाहिए, बिकॉज सारी यूजर्स, एप्लीकेशन, और दुनिया में जब भी आप अगले दिन जॉब करोगे या कुछ भी काम करोगे, विंडोज ही 90% से ज्यादा जगह एक्सेप्टेबल है। तो आप अपना करियर उस हिसाब से बना पाओगे अगर आप एंट्री लेवल विंडोज लैपटॉप ही देख रहे हो। इससे नीचे इंटेल सेलेरॉन वाले लैपटॉप्स मिलते हैं अंडर 30,000, या फिर AMD Ryzen 3 के साथ U सीरीज वाले प्रोसेसर मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा एंट्री लेवल हो जाते हैं। मिनिमम i5 या Ryzen 5 के लिए आपको जाना चाहिए, इसलिए इन्फिनिक्स ने इसके अंदर मिनिमम शायद Ryzen 5 एंड Ryzen 7 ही रखा है,
जो कि ठीक भी है 2025 के हिसाब से। बाकी जो अच्छा था जो बुरा था मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। आप कमेंट करके बताओ आपके क्या थॉट्स इस लैपटॉप के बारे में, एंड कोई कंपैरिजन चाहते हो किसी और लैपटॉप के साथ एट द सेम प्राइस पॉइंट तो कमेंट करके बता देना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए